एहसास शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख। कमल ने अपनी पत्नी नेहा को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने गुस्से में इसके जवाब में रोटियां बेलते बेलते बेलन पति की तरफ फेंका। बेलन का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा भी हो जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझा। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन भी। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को बेलन से मारने वाली औरत न वफादार होती है और न ही पतिव्रता। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसी औरतों को तो जन्म से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती हैं, सो दोनों तरफ से खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। कमल ने नेहा के बारे में और नेहा ने कमल के बारे में कई असुविधाजनक बातें कहीं। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 7 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता था। दोनों एक दूसरे को देखते ही झलबुन उठते। दोनों गुस्से में तपने लगते। दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक भी छुपा होता। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल हुए तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते, फिर वो संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ थे। दोनों के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता भी खुश। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे थे। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि एक तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे। लकड़ी की बेंच और वो दोनों। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ, नेहा ने कहा। तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की, कमल ने कहा। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? नेहा ने पूछा। तुम बताओ। कमल के पूछने पर नेहा ने जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन से पीछा छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कमल ने कहा। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। नेहा की आवाज़ सपाट थी, ना दुख ना गुस्सा। जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, कमल ने कहा। नेहा चुप रही। उसने एक बार कमल को देखा। कुछ देर चुप रहने के बाद कमल ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। उसकी ओर देखते हुए नेहा बोली। नेहा कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती नहीं, लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई।
नेहा ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गर्म चाय नेहा के हाथ पर गिरी। सी की आवाज़ उसके मुंह से निकली। कमल के मुंह से ओह की आवाज़ निकली। नेहा ने कमल को देखा। कमल उसको देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? कमल पूछ पड़ा। ऐसा ही है, कभी वोरान तो कभी कॉम्बी फ्लेम। नेहा ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती, कमल ने कहा तो नेहा फीकी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? नेहा ने पूछा। अस्थमा? डॉक्टर सूरी ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है, कमल ने जानकारी दी। नेहा ने कमल को देखा। देखती रही एकटक, जैसे कमल के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इन्हेलर तो लेते रहते हो ना? नेहा ने कमल के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ। आज लाना याद नहीं रहा, कमल ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है, नेहा ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ, कमल कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण, नेहा ने बात पूरी की। कमल कुछ सोचता रहा और फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी। हाँ फिर? नेहा ने पूछा। वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है। मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख फिलहाल मेरे पास नहीं है, कमल ने अपने मन की बात कही। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख होगी। मुझे सिर्फ 4 लाख चाहिए, नेहा ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं, कमल ने कहा। वह तो तुम 6,000 रुपये हर महीना मुझे देते रहोगे, नेहा बोली। हाँ, जरूर दूंगा, कमल ने उत्तर दिया। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, नेहा के स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। कमल उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। नेहा कमल को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। एक बार जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो हाथ से जंजीर छूट गई। वो फिर पागलों की तरह बचाने चला आया था उसे। खुद तैरना नहीं आता था लाट साहब को, और मुझे बचाने की कोशिशें कर रहा था। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालती रही। कमल एकटक नेहा को देख रहा था और सोच रहा था, इतना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबाल कर जग में डालती, उसके लिए हमेशा इन्हेलर खरीद कर लाती। सेरेटेड ऑक्यूलर बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और ऑक्यूहीलर खरीद लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है? यह करती थी परवाह, कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में चूर रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को पहले समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, कमल की आवाज़ में झिझक थी। कहो, नेहा ने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, कमल ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, नेहा ने कहा। तुम बहुत याद आती रही, कमल बोला। तुम भी, नेहा ने कहा। मैं तुमसे अब भी प्रेम करता हूँ, कमल बोला। मैं भी, नेहा ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? कमल ने पूछा। कौन सा मोड़? नेहा ने सवाल किया। हम फिर से साथ साथ रहने लगें, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर, कमल ने प्रत्युत्तर में कहा। और ये पेपर? नेहा ने पूछा। फाड़ देते हैं, कमल ने यह कहते हुए अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर नेहा ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथों में हाथ डाले घर की तरफ बढ़ चले। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जल्दबाजी में जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना लें कि बाद में जिंदगी भर आपको अफसोस हो
और ये ना कहना पड़े कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।